तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। In class 9th, you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. ठीक है, हमने 9th में ही पढ़ लिया था इसके बारे में, कई एलिमेंट्स के बारे में, कि कुछ एलिमेंट्स है जो है मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पर हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। Think of some use of metals and non-metals in your daily life. अब डेली लाइफ के यूज़ में हम कौन कौन से मेटल यूज़ करते हैं उनके बारे में अगर सोचते हैं। What properties do you think of while categorizing elements as metals or non-metals? क्या सोचते हो आप अगर आप कैटेगराइज करोगे इन एलिमेंट्स को, तो इन मेटल्स और नॉन मेटल्स को, तो आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। However, how are these properties related to the use of these elements? Let us look at some of their properties in detail. तो हमें पता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। The easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties. सबसे ईजिएस्ट वे है ग्रुपिंग स्टार्ट करने के लिए कि सब्सटेंस की कंपेयरिंग करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें तो हमें आसानी से पता चल जाएगा, उनकी हम आसानी से ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ये वाला मेटल इस ग्रुप का है, ये वाला इस ग्रुप का है। लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये सब हम एक्टिविटीज़ के द्वारा समझेंगे। Collect the samples of the following metal: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available. तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मेटल्स के, ये सारे जो हम कुछ कलेक्ट करेंगे इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो एक्टिविटी 3.1, टेक सम ऑफ आयरन, copper, aluminum and magnesium. Note the appearance of each sample. अब कुछ हमने सैंपल लिए आयरन, कॉपर या मैग्नीशियम के। अब उनके अपीयरेंस को चेक करेंगे इस सैंपल की। क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग दैम विद सैंड पेपर। उनकी इम्प्योरिटीज़ हटाने के लिए उनको हम सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक है, ताकि वो प्योर फॉर्म में हो। एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन। ठीक है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। मेटल की जो प्योर स्टेट होती है वो हमें आराम से देख सकते हैं हम, जब वो शाइन कर रहा होगा उसका सरफेस, तो वो क्या है, वो प्योरेस्ट फॉर्म है मेटल की। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्चर। जो ये शाइनिंग मारता है मेटल की सरफेस को जो है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्चर। अब एक्टिविटी 3.2, टेक स्मॉल पीसीस ऑफ आयरन, कॉपर या फिर मतलब कोई भी मेटल लेना है। ट्राई टू कट दीज मेटल्स विद अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। अब हम इन्हें नाइफ से कट करने की कोशिश करेंगे तो ये कट नहीं होंगी। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल विद अ पेयर ऑफ टंग्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अगर हम जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये दोनों मेटल्स हैं, लेकिन जो ये हैं ये नाइफ से इजीली कट हो जाते हैं। विद अ पेयर ऑफ टंग्स, होल्ड करेंगे सोडियम मेटल को, ठीक है, टंग, एक पेयर ऑफ टंग से। क्वेश्चन, ऑलवेज हैंडल सोडियम मेटल विथ केयर। ड्राई इट बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। उसे हम ड्राई कर लेंगे क्योंकि वो इजीली कैच कर लेता है सोडियम फायर, इसलिए उसे हम केरोसिन वगैरह में डुबो के रखते हैं। पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वो कट जाएगा, ठीक है, सोडियम कट जाएगा क्योंकि वो इजीली कट हो जाता है। ठीक है, you will find that metals are generally hard.
द हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल टू मेटल। हमें पता है मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है सोडियम, मर्क्यूरी और पोटेशियम। ठीक है, मर्क्यूरी जो है वो भी हमारा मेटल है, लेकिन जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, इजीली कटेबल है नाइफ से। अब एक्टिविटी 3.3, टेक पीस ऑफ आयरन जिंक, कोई भी ले लो। ठीक है, प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या करो, कोई भी आयरन वगैरह सबका पीस ले लो। अब उसको एक ब्लॉक ऑफ आयरन पे रख के उस पर स्ट्राइक करो। ठीक है, तो 4 से 5 बार हैमरिंग करो। ठीक है, रिपीट विद अदर मेटल्स, दूसरे मेटल्स के साथ भी करो। रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स, उसकी शेप में चेंज आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ठीक है, उसके शेप में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, क्योंकि उसकी मेटल की जो है, मेटल डक्टाइल होता है। ठीक है, इन नेचर। ठीक है, मेलिएबल होता है वो, उसे हम मेल्ट कर सकते हैं, मेल्ट करके फैला सकते हैं। ठीक है, यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। हमने देखा है कि कुछ मेटल्स होते हैं थिन शीट में पाई जाती हैं। वो कैसे होती हैं? क्योंकि उनके पास वो मेल्ट की जा सकती है मोल्टन फॉर्म में, और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी है। ठीक है, इनकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम मेलिबिलिटी करते हैं। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स? जो गोल्ड और सिल्वर है उनकी मेलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक्टिविटी 3.4, कंसाइडर some metals such as iron, copper, aluminium, lead, etc. But of the above metals are also available in the form of wires. हमें पता है कॉपर, एल्यूमिनियम की तार होती है। ठीक है, इन सब की लेड तो नहीं होता, लेकिन इन सब की जो है वायरिंग होती है। ठीक है, इन सब से ही वायर्स बनती हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब जो वो राउंड शेप में हो जाते हैं ना, क्योंकि वायर तो राउंड शेप में होती है। ठीक है, एक लंबे से धागे के रूप में जो है मेटल जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को उसकी डक्टिलिटी कहते हैं। तो इसमें हम एक बार फ़र्क देख लेते हैं मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में। जो मेलिबिलिटी है, जब कोई मेटल थिन शीट्स में कन्वर्ट की जाए उस मेटल की उस प्रॉपर्टी को मेलिबिलिटी कहते हैं। और जब कोई मेटल थिन वायर्स में कन्वर्ट की जाए तो उस प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। गोल्ड इज़ मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। ठीक है, उसकी वायरिंग सबसे ज़्यादा हो सकती है, उसकी मेलिबिलिटी उसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसको थिन वायर्स में ज़्यादा कन्वर्ट किया जा सकता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। एक बहुत पतली से पतली वायर, बहुत पतली से पतली वायर, धागे से भी बहुत पतली वायर जो है बन सकती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की 2 किलोमीटर लेंथ तक। 2 किलोमीटर हम जितना चलेंगे उतनी लेंथ तक 1 ग्राम गोल्ड खींच सकता है। ठीक है, थिन वायर में कन्वर्ट हो सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। बिकॉज ऑफ मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी द मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की, इसकी वजह से मेटल जो है डिफरेंट शेप्स हमें देते हैं हमारी नीड के, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है, कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? डिड यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स? अब क्या कह रहा है कि कुछ मेटल्स के आप नाम बता सकते हो जो कुकिंग वेसल्स के लिए यूज होते हैं, जैसे स्टील और जस्ता। ठीक है, डिड यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स?
अब ये मेटल्स जो हैं क्यों यूज़ करे जाते हैं कुकिंग वेसल्स वगैरह बनाने के लिए। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर। अब फिर से एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्टिविटी 3.5, टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर विद वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड। ऐसे क्लैम्प कर देंगे, ठीक है, उसको सीधा ऐसे खड़ा कर देंगे और जो है स्टैंड से उसे दबा देंगे, ठीक है। एक वायर लेनी है एल्यूमिनियम या कॉपर की। क्लैम्प दिस वायर ऑन द स्टैंड, ठीक है, क्लैम्प कर देंगे, दबा देंगे। एज शोन इन फिगर, फिगर के अंदर जैसा शोन किया गया है ऐसा कर देंगे। फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। अब यहाँ पे एक इसी वायर पे एक पिन लगा देंगे, पिन कर देंगे यहाँ पे इस पॉइंट को वैक्स के हेल्प से, ठीक है। वैक्स थोड़ी सी लेंगे और यहाँ पे पिन कर देंगे इस पॉइंट पे। हीट द वायर with a spirit lamp, candle or a burner near the place where it is clamped. What do you observe after some time? देखो इसमें क्या होगा कि जो मेटल में है वो हीट भी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक धीरे धीरे जो है स्लोली पास ऑन होगी, ठीक है। एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल एनर्जी लेगा, हीट एनर्जी लेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये पूरी रॉड धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाएगी और ये वैक्स पिघल के एक ऐसा पॉइंट आएगा जो है कि ये पिघल के ये गिर जाएगा पेन, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर क्या शो करता है कि जो मेटल के अंदर हीट, जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो हीट ऑब्जर्व करते हैं दूसरे पार्टिकल से, ठीक है, और धीरे धीरे करके वो पूरा मेटल गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके हम डेली लाइफ यूज में समझ सकते हैं कि जैसे पहले क्या होता है, जैसे हम खाना बनाते हैं, ठीक है, किसी स्टील के बर्तन में, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, पहले तो नीचे का सरफेस गर्म होता है, फिर धीरे धीरे पूरा सरफेस जो है स्टील का वो गर्म हो जाता है। ऊपर छुएंगे तो हमें गर्म गर्म लगता है ना, क्योंकि जो है एनर्जी एक दूसरे से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो जाती है, हीट एनर्जी, इसीलिए होता है ऐसा। The above activities show the metal are good conductor of heat. ये प्रॉपर्टी हमें क्या शो करती है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत काफ़ी। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सबसे बेस्ट कंडक्टर्स कौन से हैं, सिल्वर और कॉपर। लेड एंड मरकरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, जबकि लेड और मर्क्यूरी जो है वो जो है हमारे कंपैरेटिव पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, क्योंकि उनका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। डू मेटल्स आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ मेटल इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। अब इसे भी एक्टिविटी के दौरान ही समझेंगे। Activity 3.6, सेट अप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर, ठीक है, ऐसे हमें एक सेटअप बनाना है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी एज शोन। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो हमें पता है हमारी वायरिंग वगैरह होती है, जो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है, तो उससे हम आसानी समझ सकते हैं कि मेटल जो है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो यही इसके अंदर दिखा रहा है, जब ये मेटल, ये वायरिंग इससे अटैच हो जाएगी तो क्या होगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है, गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स हैं। हमें पहले से ही पता है, 9th क्लास में हमने स्टडी कर रखी है इसकी। यू मस्ट हैव सीन दैट दीज वायर्स दैट कैरी करेंट in your homes have a coating of polyvinyl chloride PVC कोटिंग होती है, क्योंकि जैसे कि अगर वायरिंग नंगी वायर होगी तो जो उससे हमें करंट लग सकता है और शॉर्ट सर्किट होने का भी खतरा रहता है, इसलिए उसके ऊपर एक कवरिंग की जाती है, कौन सी, PVC कवरिंग। और रबर लाइक मटेरियल होता है।
What are electric wires coated with substance with such substance? What happens when metals strike a hard surface? Do they produce a sound? हाँ, जब मेटल किसी एक हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेगा तो हमें साउंड तो प्रोड्यूस होएगी उसमें से, ठीक है। मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। जो मेटल्स स्ट्राइक करने पे एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करने पे आवाज़ करें तो उस प्रॉपर्टी का कहते हैं, उनकी सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं उसको, ठीक है। दीज आर सेड टू बी सोनरस मेटल्स, ठीक है। कैन यू नाउ से वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स? अब हम बता सकते हैं कि जो स्कूल बेल्स हैं किस लिए मेटल्स की मेडअप होती हैं, क्योंकि उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है? सोनरस प्रॉपर्टी। मतलब कि वो स्ट्राइक एक हार्ड सरफेस पे जब स्ट्राइक करेंगे तो उनके अंदर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेटल ख़त्म होता है। अब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स। In the previous class you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा है, मतलब पिछली क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत कम हैं मेटल्स के कंपैरेटिवली, ठीक है। Some of the example of non-metals are carbon, sulfur, iodine, oxygen, hydrogen, etc. The non-metals are either solid or gas except bromine which is a liquid. ब्रोमीन जो है वो भी नॉन मेटल है लेकिन वो एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड होते हैं और गैस भी हो सकते हैं, सॉलिड और गैस ही हो सकते हैं, और ये ब्रोमीन जो है वो एक्सेप्शन है, ठीक है। वो लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखना। Does non-metals also have physical properties similar to that of metal? Let us find out. चलो अब देखते हैं कि क्या नॉन मेटल्स के अंदर भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। एक्टिविटी 3.7 collect samples of carbon, coal or graphite, sulfur and iodine. Carry out the activity 3.1 to 3.6 with these non-metals and record your observation. अब ये क्या कह रहा है? सैंपल्स कलेक्ट करो कार्बन के, सल्फ़र के या आयोडीन के, इन सब के सल्फ़र, आयोडीन और कार्बन के सैंपल्स कलेक्ट करो। कैरी आउट एक्टिविटीज़ विथ दीज नॉन मेटल्स। अब जो है 3.1 से 3.6 तक हमने जो एक्टिविटीज़ की थी उससे इनकी ऑब्जर्वेशंस को कंपेयर करें, ठीक है। कंप्लीट योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन टेबल। तो ये आप इसे पूरा कर सकते हो। कौन से एलिमेंट लिए हैं आपने एक्टिविटीज़ में, उनका सिंबल क्या है, कौन से टाइप है, मेटल है नॉन मेटल है, हार्डनेस कैसी है, मेलिबिलिटी कैसी है। तो ये क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं, उनकी सोनोरिटी के बिहाफ पे, हीट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, डक्टिलिटी कैसी है, मेलिबिलिटी कैसी है, हार्डनेस कैसी है, सरफेस का टाइप कैसा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 करेक्टर्स छः प्रॉपर्टीज़ पे हम उनको करेक्टराइज कर सकते हैं कि वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। On the basis of observation record in table 3.1, discuss the general physical properties of metals and non-metals in the class. You must have concluded that we cannot group element according to their physical properties, alone as there are many exceptions. हमने देखा कि इन मेटल्स में क्या है, एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि जो हमारा मेटल है पोटेशियम और सोडियम, वो इजीली नाइफ से कट हो सकते हैं, ठीक है। और जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है पर फिर भी मेटल है, तो ये सब एक्सेप्शंस हैं। तो इसलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए काफ़ी नहीं होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास कुछ फॉर एग्जांपल ऑल मैटर एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड जो हैं
पाए जाते हैं कैसे, सॉलिड फॉर्म में, एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसलिए हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे भी पढ़ेंगे मेटल्स की। पॉइंट्स, बट गैलियम एंड कैस्टियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। और जो गैलियम और कैल्शियम हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, लेकिन ये मेटल्स हैं। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम ऑन योर पाम। ये दो एक ऐसे मेटल्स हैं जो अगर हम अपने हाथों पर रखेंगे तो ये मेटल्स क्या हो जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे, हमारे हाथ की जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व करके ये जो है पाम पे हमारे मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लस्टरस होता है, यानी शाइनिंग सरफेस होता है इसका, आयोडाइन का। लेकिन जो ये सरफेस है, ये जो हमारा मेटल्स में भी होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी पूरी अवेलेबल नहीं है कि उनके बिहाफ पे हम डिफ़ाइन कर सकें कि कौन सी चीज़ नॉन मेटल है और कौन सी चीज़ मेटल्स है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शंस आर बी देयर। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप। ठीक है, कार्बन हमें पता है कि एक नॉन मेटल है, लेकिन वो कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और उसके ईच फॉर्म को क्या कहते हैं, हम एलोट्रॉप कहते हैं कार्बन का। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन एज हाई वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी जगह क्या है, हमारा ग्रेफाइट है, जो कि एक एलोट्रॉप है कार्बन का ही। ठीक है, कार्बन कंपाउंड ही है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एल्काइल मेटल्स, अब एल्काइल मेटल्स क्या हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, इन मेटल्स जो एक्सेप्शंस है ना, इन मेटल की एक्सेप्शंस जो हैं, इन सबको याद रखो आप। ठीक है, आपको ही फ़ायदा मिलेगा इससे। दे हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। इनकी डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होती है। ठीक है, ये इजीली मेलिएबल है और इनकी डेंसिटी भी लो होती है। एलिमेंट कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। अब जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे क्लासिफाइड किए जा सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो हम बहुत क्लियरली क्लासीफाई कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को, किसके बेसिस पे कर सकते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ठीक है, इसलिए हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उससे पहले आ जाता है एक्टिविटी 3.8। ये क्या कह रहा है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर। अब एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि एक मेटल है, और एक सल्फर पाउडर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन, कलेक्ट द एश फ्रॉम एंड डिसॉल्व दैम इन वाटर। अब रिबन को हमें बर्न करना है, उसके बाद जो हमें ऐश मिलेगा उस ऐश को हम डिसॉल्व कर देंगे वाटर में। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विद बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब दोनों का हम किससे टेस्ट करेंगे, उस सॉल्यूशन को किससे टेस्ट करेंगे, रेड और ब्लू लिटमस दोनों से। ठीक है, इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन बर्निंग मैग्नीशियम और एसिडिक और बेसिक। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो बर्निंग मैग्नीशियम से हमें मिला होगा, उसकी ऐश को डिसॉल्व करने के बाद वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस्ड। एड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब एंड शेक। अब क्या करना है, हम सल्फर पाउडर भी लेंगे, उसे भी बर्न करेंगे। प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स प्रोड्यूस। आप क्या करेंगे, उसकी टेस्ट ट्यूब को हम कवर कर देंगे जो सल्फर फ्यूम्स हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए। ऐड सम वाटर टू द अबव टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर क्या करेंगे, हम कुछ वाटर भी ऐड करेंगे और उसको शेक करेंगे। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड पेपर। अब वो बताओ कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। कैन यू राइट इक्वेशंस ऑफ दीज रिएक्शंस। मेटल्स बेसिकली जो है
बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन dissolved in water. On the other hand, most metals give rise to basic oxides. क्या कह रहा है? मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। ज़्यादातर मेटल्स जो हैं एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब वो डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर तब एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं नॉन मेटल्स। और क्या कहता है, ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड। मैंने आपको बताया कि मेटल जो हैं बेसिकली बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल्स in the next session.